आज की वीडियो होने वाली है प्रश्न उत्तर हिंदी सीजी बुक्स की क्लास 9th 2.3 कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। अब हम इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसकी समरी मैंने कुछ समय पहले ही उसकी वीडियो डाल दी है समरी की। तो आज हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले पाठ से तो पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो इसका उत्तर है, कला सौंदर्य का जीवन और समाज से गहरा संबंध है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कला से जीवन में रस एवं हृदय की अनुभूतियाँ मिलती हैं। इससे मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हैं। हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही कला समाविष्ट होकर उसकी संवाहक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर खैरागढ़ राज्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो खैरागढ़ के बारे में आप अपने ऑनवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं दे देती हूँ। खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत यह आता है। यहाँ का ग्रामीण एवं शांत परिवेश विश्वविद्यालय की कला और कला साधना में विशेष सहायक है। चारों तरफ हरियाली है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। स्वर्गीय लाला प्रद्युम्न सिंह रचित ग्रंथ नागवंश इनके द्वारा रचा गया है के अनुसार वर्तमान खैरागढ़, पहले इसका नाम कुछ और था, में नागवंशी राजाओं का इतिहास का आरंभ खड़ग राय से हुआ था। वे खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। उन्होंने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेर नदी के मध्य अपने नाम से एक नगर बसाया। उस नगर के चारों ओर खैर वृक्षों की अधिकता थी। तो जो इतिहासकार है उनका मानना है कि या तो खड़ग राय के नाम पे या खैर वृक्षों की अधिकता की वजह से इसका नाम हुआ खैरागढ़। अगला प्रश्न है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस तरह हुई? तो उसका उत्तर है, खैरागढ़ राज्य वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती ने अपनी दिवंगत पुत्री, एकमात्र पुत्री थी इनकी, राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान कर दिया। ये राजभवन था। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस तरह से हुई। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित SN रतन जोतकर के योगदान को लिखिए। तो उत्तर इसका, विश्वविद्यालय के कुलपति पद्म भूषण पंडित SN रतनजनकर का संगीत का आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने की अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने संगीत की शिक्षा को घरानों की चारदीवारी से निकाल के, पहले ये गीत संगीत राजा रजवाड़ों की क्या एक शान हुआ करती थी, शौक हुआ करता था, तो इसको इन्होंने बाहर किया ना, घरानों की चारदीवारी से निकालकर संस्थागत किया। शास्त्र और प्रयोग को एक दूसरे के नज़दीक लाने और जोड़ने का कार्य किया। इससे गीत संगीत नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ और बदला भी। अगला प्रश्न है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कौन कौन से शिक्षण विषय उपलब्ध हैं? किस किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है? तो इसका उत्तर है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय में संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छपाई, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं। यहाँ BA नृत्य लोक संगीत तथा MA और MFA के पाठ्यक्रम संचालित हैं। इसके बाद है टिप्पणी लिखना है, ग्रंथालय और ललित कला। तो ग्रंथालय क्या है? लाइब्रेरी होता है ग्रंथालय तो यहाँ पे बहुत बड़ा संग्रहालय है जहाँ लगभग 45,000 से भी अधिक पुस्तकें हैं और सभी प्रकार की पुस्तकें हैं। घटनाक्रम, ज्ञान विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला विषयों से संबंधित है। और यहाँ पर एक वाचनालय और भव्य बहुत बड़ा श्रव्य कक्ष है जहाँ पे विद्यार्थी और शोधार्थी जो रिसर्च करते हैं बैठकर अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार ज्ञान अर्जन करते हैं। इसके बाद ललित कला है। तो ललित कला, इसमें वीडियो स्लाइड, लोक एवं जनजाति कलाकारों के कला नमूने के उल्लेखनीय संग्रह होते हैं और भव्य से भव्य कक्ष जहाँ पे विद्यार्थी और शोधार्थी अपने विषय के अनुरूप महान कलाकारों के ऑडियो वीडियो कैसेट के द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं, ये होती है ललित कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में को कला तीर्थ क्यों कहा गया है? तीर्थ मतलब पवित्र स्थान, जैसा कि तीर्थ जहाँ पे कला की पूजा की जाती है। यहाँ भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, अफगानिस्तान, मलेशिया आदि देशों से विद्यार्थी एवं शोधार्थी कला और संगीत की शिक्षा के लिए आते हैं और शोध कार्य भी यहाँ किए जाते हैं। यहाँ की अनूठी प्रकृति विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध पारंपरिक भारतीयता के ज्ञानार्जन की अनुभूति कराती, इसलिए इसे कला तीर्थ कहा गया है। अब पाठ से आगे का क्वेश्चन है,
कलाएं हमारे जीवन को किस तरह खुशहाल और परिपूर्ण कर तो बनाती हैं। जैसे कि हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, तो हम गीत गुनगुनाते हैं कोई, जब हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है, तो ये गीत क्या होती है, हमारे मतलब हृदय की अनुभूति होती है। तो कला वही है। कोई पेंटिंग बनाना पसंद करता है, कोई गाना गाना पसंद करता है, कोई घूमना फिरना ना, फोटोग्राफी। तो इसका उत्तर है कला के माध्यम से हम लोगों के बीच अपनी कला का प्रदर्शन कर ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। संगीत, गीत, गायन वादन में देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर अपने आप को खुशहाल व परिपूर्ण बना सकते हैं। फिर अगला है ललित कलाएं कौन कौन सी है और उन्हें ललित कला क्यों कहा गया है। तो प्रमुख ललित कलाएं हैं चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और छपाई वाली ना, छपाई कला, संगीत कला, नृत्य। ललित कला उन कलाओं को कहा जाता है जिनकी अभिव्यक्ति में सौंदर्य की अपेक्षा होती है। अब अगला प्रश्न है कलाकार क्या आप विशिष्ट व्यक्ति होते हैं या हम और आप भी कलाकार हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है कलाकार एक आम आदमी भी हो सकता है, किंतु उसमें उस कला के प्रति सहज रुचि, ललक, जानने सुनने तथा ग्रहण करने के लिए समर्पित भाव का होना नितांत आवश्यक है। कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ वंशानुगत होते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 4, विभिन्न कलाओं की शिक्षा प्राप्त करके आप किस तरह का रोजगार चुन सकते हैं। तो जितना भी यहाँ पे ललित कलाएं सिखाई जाती हैं, गायन, वाद्य, मतलब बजाना है ना, नृत्य कला, तो तबला वादन, चित्रकला, सितार, वायलिन, जो भी चीज़ हम वहाँ पे सीखते हैं खैरागढ़ में, तो या तो उसमें विशेष हम करके कलाकार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं अपने शौक़ के लिए, या फिर उस विशेष चीज़ के शिक्षक कला के क्षेत्र में। कला स्वतंत्र सुखाए होती है, ये तो जो कलाकार होते हैं उनको पता ही है, और जो नहीं है तो कभी अनुभूति जरूर किए होंगे, क्योंकि हर किसी में, हर मनुष्य में कोई न कोई कला होती है, तो स्वयं सुख देती ही है वो। इसके बाद है अगला भाषा के बारे में, जिसमें ग्रामर होता है। तो आत्मक प्रत्यय लगा के शब्द बनाना है। आत्मक में कला में आत्मक जोड़े तो हो गया कलात्मक, व्याख्या में आत्मक जोड़े व्याख्यात्मक, तुलना से तुलनात्मक, रचना से रचनात्मक। इसके बाद दूसरा है निम्नांकित शब्दों में कुछ अन्य शब्द जोड़ के बनाइए, जैसे साहित्य से बना साहित्य सम्मेलन। तो इसी तरह गायन, परंपरा और कला है। तो गायन में हम लोग शैली जोड़े तो हो गया गायन शैली, परंपरा में वादी जोड़ दिए परंपरावादी, कला में सौंदर्य जोड़े तो बन गया कला सौंदर्य। एक साथ लिख देना है। तो ये पाठ हमारा अब समाप्त होता है। पाठ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।